Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start basic algebraic properties. बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास क्या होता है कि कम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स नंबर की। तो आपके पास क्या आती है कि वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आर द सेम एज फॉर रियल नंबर्स. We list here the more basic of these algebraic properties and verify some of them. Mostly जो आपके पास जो most of the other are verified in the exercise almost, तो आपके पास basic जो algebraic properties आ जाती हैं of complex number की, वो आपके पास क्या आ जाती है? addition and multiplication. तो फर्स्ट वन वी डिस्कस द कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ आपके पास डिस्कस करेंगे अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो आपने एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि आपके पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्प्लेक्स नंबर के केस में आपके पास होल्ड करेगा, आपके पास सेटिस्फाइड होगा. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के. अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर डिवीजन आपके पास वो जस्टिफाई नहीं होता कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है कि आपके पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन. अंडर एडिशन में आपके पास क्या आ जाता है? Z1 प्लस Z2 ऑलवेज इक्वल टू Z2 प्लस Z1. लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. एंड कम्यूटेटिव लॉ अंडर आपके पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में आपके पास आ जाता है Z1 इंटू Z2 विच इज़ इक्वल टू Z2 इंटू Z1. एडिशन के केस में आपके पास या सब्ट्रैक्शन के केस में आपके पास क्या होता है कि आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ. अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या आ जाता है कि रियल पार्ट को रियल से भी मल्टीप्लाई करते हैं. लाइक Z1 Z2, तो आपके पास Z1 आ जाता है x1 कामा x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 आपके पास आ जाता है x2 आयोटा y2. तो आप पहले x1 को रियल के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजिनरी के साथ भी करेंगे, फिर आप Z1 का ही इमेजिनरी पार्ट लेंगे, उसको Z2 के रियल के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी के साथ भी करेंगे. आपके पास जब इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करते हैं इमेजिनरी पार्ट से, तो उस केस में आपके पास आ जाता है अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप पुट कर सकते हैं -1. बेसिकली अयोटा आपके पास किसके इक्वल होता है? अंडर रूट -1, और अयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल है -1 के. तो आपके पास फिर इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के. Z1 Z2 ऑलवेज इक्वल टू Z2 Z1. सेकेंड है आपके पास एसोसिएटिव लॉ. अब एसोसिएटिव लॉ के केस में आपके पास क्या आ जाता है कि एसोसिएटिव लॉ में आपके पास Z1 Z2 Z3 आपके पास 3 कम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं. अब यहाँ पर आपके पास पैरेंथेसिस लगा देते हैं Z1 Z2 को ब्रैकेट में प्लस Z3 विच इज़ इक्वल टू Z1 प्लस. अब आपके पास Z2 और Z3 को आपके पास ब्रैकेट में आ गए. अब आपके पास बोर्ड मैच रूल के अकॉर्डिंग पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आ जाता है Z1 प्लस Z2. पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसमें Z3 ऐड करेंगे, और राइट हैंड के इसके केस में आप पहले Z2 प्लस Z2 प्लस Z3 को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसमें आप Z1 को भी ऐड कर देंगे. अब यहाँ पर देखेंगे एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसमें आपके पास आ जाता है Z1 Z2 या आपके पास ब्रैकेट में इंटू Z3. तो आप बोर्ड मैच रूल के अकॉर्डिंग आप पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आ जाएगा फिर उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो सेम आपके पास राइट हैंड के केस में आप पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको Z1 के साथ करेंगे. फॉलो इजीली फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द फैक्ट दैट रियल नंबर्स हैव करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज. द सेम इज ट्रू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग Z आपके पास क्या है? कम्प्लेक्स नंबर, और Z1 Z2 आल्सो आपके पास क्या है? कम्प्लेक्स नंबर. Z इंटू Z1 प्लस Z2. तो पहले आप Z1 प्लस Z2 को सॉल्व करेंगे और Z उसमें ऐड कर देंगे विच इज़ इक्वल होगा Z इंटू. अब यहाँ पर आपके पास Z जो है मल्टीप्लाई होगा Z1 के साथ भी, और Z ही मल्टीप्लाई होगा Z2 के साथ भी. मिड में साइन आपके पास यूज़ होगा प्लस का. नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है इफ़ Z1 इज इक्वल टू x1 कामा y1 Z2 इक्वल है x2 कामा y2. अब यहाँ पर आपके पास x1 किसको शो कर रहा है? रियल पार्ट को, और y1 आपके पास शो कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को. आपके पास Z1 को आप ऑलरेडी इस तरह भी लिख सकते हैं Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2. जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास अंडर एडिशन के केस में आपके पास रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ. फिर आप आयोटा को कॉमन लेके के y1 प्लस y2 भी लिख सकते हैं. लाइक x1 Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2. तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2
प्लस आयोटा को कॉमन लेके y1 प्लस y2, तो आपके पास z1 प्लस z2 ऑलवेज इक्वल टू z2 प्लस z1, तो z2 z प्लस 1 के केस में x2 प्लस x1 कामा y2 प्लस y1 आर सिंपल x2 प्लस x1 आपके पास प्लस आयोटा को कॉमन लेके y2 प्लस y1 अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ फॉर्म। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के केस में आपके पास क्या होता है कि आप y आयोटा लिखें या आयोटा y लिखें, वो आपके पास इक्वल होता है। हेंस वन कैन राइट z इज इक्वल टू x प्लस y iota instead of x is equal to iota y. Also because of commutative law, sum आपके पास क्या होता है कि also because of the associative law, sum z1 plus z2 z3 are as product z1 z2 z3 is well defined without parenthesis as in the case without real numbers. अच्छा, फिर नेक्स्ट आप डिफाइन करते हैं यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, 0 विच इज इक्वल टू 0 कामा 0, इट्स मीन्स 0 प्लस 0 आयोटा, रियल पार्ट भी 0 बाय में, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 विच इज इक्वल टू 1 कामा 0, 1 आपके पास शो कर है रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट आपके पास क्या है 0। लाइक अगर आपके पास 1 कामा 0 लिखा हुआ है तो 1 आपके पास है रियल पार्ट और 0 इसमें क्या है इमेजनरी पार्ट। तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी के केस में आपके पास z आपके पास क्या है कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आप जब भी एडिटिव आई प्लस 0 ऐड करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 0 ही होगा। 0 मीन 0 कामा 0 z प्लस 0 आयोटा, और मल्टीप्लिकेशन के केस में z इंटू 1 कामा 0, तो आपके पास 1 शो कर है रियल पार्ट को और 0 आपके पास इमेजनरी पार्ट को। नेक्स्ट है आपके पास आ जाता है कम्प्लेक्स नंबर के केस में। फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर फर्दर मोड 0 and 1 are the only complex number with such properties. There is associated with each complex number z is equal to x comma y and additive inverse. अच्छा, आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है 1 है। अब आपके पास क्या आ जाता है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो आपके पास z अगर इक्वल है x कामा y तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस इज इक्वल टू माइनस एक्स कामा वाई माइनस। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर z और उसका एडिटिव इन्वर्स आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। लाइक z प्लस इंटू माइनस z विच इज़ इक्वल टू होगा 0। मोर ओवर देयर इज़ ओनली वन एडिटिव इन्वर्स फॉर एनी गिवन z सिंस द इक्वेशन x कामा वाई प्लस u कामा v। u आपके पास किसके इक्वल है, माइनस एक्स के इक्वल है, और v आपके पास किसके इक्वल है, माइनस वाई के इक्वल है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे x कामा y मीन्स x आपके पास क्या है रियल पार्ट है, y आपके पास है इमेजिनरी पार्ट। अगर आप इसको ओपन करके लिखते हैं तो आपके पास आ जाता है x प्लस आयोटा y प्लस, और u आपके पास क्या है माइनस एक्स माइनस आयोटा y। इम्प्लाइज डेट कि आपने u और v को डिफाइन भी कर दिया। फॉर एनी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स कामा वाई देर इज अ नंबर z रेज टू लाइक -1 सच डेट z इंटू z। अच्छा, आपके पास z -1 क्या आ जाता है, उसको आपके पास 1 ओवर z है तो z को जब आप नॉमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो z की पावर -1 सच डेट z इंटू z इनवर्स विच इज इक्वल टू -1। दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज लेस ऑब्वियस डेट द एडिटिव वन। टू फाइंड इट वी सीक रियल नंबर्स u एंड v। अब यहाँ पर आपके पास इनवर्स के केस में तो आपने डायरेक्टली बता दिया, अगर आपके x कामा y है तो इसका इन्वर्स क्या होगा माइनस एक्स माइनस वाई। अब इन्वर्स के केस में आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर और उसके इन्वर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपके पास x कामा y इंटू यू कामा v विच इज इक्वल टू 1 कामा 0 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v विच डिफाइंस द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर u एंड v मस्ट सेटिस्फाई द। जब आप प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर तो आपके पास क्या आ जाता है एक्स यू माइनस वाई वी विच इज इक्वल टू 1 और वाई यू प्लस एक्स वी विच इज इक्वल टू 0। आपके पास u को आप मल्टी एक्स यू माइनस वाई वी एक्स यू माइनस वाई वी इक्वल टू 1, आपके पास वाई यू प्लस एक्स वी इक्वल टू 0 ऑफ लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन एंड सिंपल कंप्यूटेशन यील्ड द यूनिक सोल्यूशन। तो आपके पास u किसके इक्वल होता है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v आपके पास क्या आ जाता है x आपके पास बेसिकली शो करता है रियल पार्ट को और y आपके पास शो करता है इमेजनरी पार्ट को। तो u कामा v, u आपके पास रियल पार्ट है तो u क्या है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v आपके पास क्या है माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z x कामा y विच इज इक्वल टू एक्स
our x square plus y square comma minus y, our x square plus y square z is not equal to 0. The inverse z inverse is not defined when z is equal to 0. In fact when z is equal to 0, जब आपके पास z 0 होगा तो इट्स मीन्स डिनोमिनेटर आपके पास 0 है, जो आपके पास क्या है कि दिस इज नॉट परमिटेड इन एक्सप्रेशन 6, लाइक इक्वेशन 6 में आपके पास z इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. ये आपके पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है. अब आपके पास क्या है कि √2 माइनस अयोटा इंटू, अब ये सिंपल आपके पास 2 अयोटा के इक्वल कैसे है, यहाँ पर प्रॉपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब आपके पास क्या है कि सिंपल आपके पास सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे माइनस √2 है तो रियल पार्ट. अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट √2 आ जाएगा. फिर आपके पास माइनस अयोटा और आपके पास माइनस अयोटा को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा इंटू माइनस माइनस प्लस √2 अयोटा स्क्वायर. तो आपके पास जो अयोटा स्क्वायर होता है वो आपके पास है, अयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, ऑलवेज इक्वल टू -1, और आपके पास अयोटा किसके इक्वल है, √-1 के इक्वल है. तो यहाँ पर आप मेरे पास PDF फाइल है, इसमें अब अंडर रूट का साइन नहीं शो हो सकता तो इसलिए आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते. तो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि आपके पास √2 ये अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस अयोटा इंटू 1, तो आपके पास माइनस अयोटा आ जाएगा. माइनस माइनस प्लस √2 अयोटा स्क्वायर है तो √2 अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा. तो अगेन √2 माइनस √2 कैंसिल हो जाएंगे. माइनस अयोटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 अयोटा के इक्वल आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 -3 इंटू -2 1, आंसर आपके पास है -1 8. अब 2 आपके पास क्या है, रियल पार्ट है, -3 आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है. अब यहाँ पर आपके पास एडिशन के केस में या सब्ट्रैक्शन के केस में आप रियल को रियल के साथ कर देते हैं ऐड और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ. अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था तो आपने माइनस अयोटा को रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इमेजिनरी के साथ भी. अब यहाँ पर आपके पास 2 किस पार्ट को शो कर रहा है, रियल को, -3 आपके पास शो कर रहा है इमेजिनरी को. 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे रियल के साथ भी, फिर इमेजिनरी के साथ भी, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे रियल और इमेजिनरी के साथ भी. अब यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर मैंने सॉल्व किया. सबसे पहले 2 -3 आपके पास किसके इक्वल है, 2 -3 अयोटा. -2 1 किसके इक्वल है, -2 प्लस अयोटा. फिर आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले -2 प्लस अयोटा के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई करना है -2 प्लस अयोटा के साथ. तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -4 + 2 अयोटा प्लस 6 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर. अयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है. तो जो फाइनल आंसर आ गया वो आपके पास 4 + 8 अयोटा -4 + 8 अयोटा प्लस 3 विच इज इक्वल टू -1 + 8 अयोटा. और आपके पास इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं -1 8. आपके पास इसका क्या मतलब है, -1 अयोटा प्लस 8 अयोटा. -1 जो है वो शो करता है लाइक x, y है तो x आपके पास रियल पार्ट को शो करता है और y आपके पास इमेजिनरी पार्ट को. नेक्स्ट है आपके पास 3 1. अब आपके पास इस केस में 3 1 3 -1 और 1/5 1/10, आंसर आपके पास किसके इक्वल है, 2/1. तो इस केस में आप सबसे पहले 3 1 को आप पहले इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसका जो आंसर है. अब नेक्स्ट इसमें इसको सॉल्व करते हैं. मैं आपको रफ सा बता देती हूँ. अब आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 1 है ना, तो और 3 -3 z1 z2 को पहले सॉल्व करें. तो पहले आप क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 इसको पहले ओपन कर देते हैं, 3 माइनस फॉर एग्जांपल अयोटा है, और आपके पास प्लस अयोटा को फिर मल्टीप्लाई करना है आपने अगेन 3 माइनस अयोटा के साथ, 3 माइनस अयोटा के साथ. तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो आपके पास 9 आ जाता है. फिर आपके पास आ जाता है -3 अयोटा. अब आपके पास है प्लस 3 अयोटा राइट, और आपके पास आ जाता है प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, प्लस माइनस माइनस, और आपके पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर. अयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है. +3 अयोटा -3 अयोटा तो कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आपके पास 9 जो होगा वो 9 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा. इस केस में आंसर आपके पास 10 आ जाता है. अब 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी इक्वेशन के साथ इंटर. अब यहाँ पर आपने 10 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1 डिवाइडेड बाय 5, और नेक्स्ट आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय
10 और आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 10, ये आपके पास क्या है, इमेजनरी पार्ट है, तो इसके साथ लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर आप लिखते हैं अयोटा को मैं पहले लिख रही हूँ, प्लस अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 इंटू 1/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले आ जाएगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 5, फिर आपके पास आ जाता है प्लस अयोटा, और नेक्स्ट आपके पास अयोटा इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पर देखें आपके पास आंसर क्या आ जाता है, इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 आपके पास आंसर आ जाएगा 2, और आपके पास प्लस अयोटा 10 डिवाइडेड बाई 1 आंसर 1 आ जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2,1, ये आपके पास आ गया, प्रॉपर आपने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट आपके पास शो डैट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ए आपके पास शो डैट में करना है कि रियल पार्ट ऑफ अयोटा जी विच इज़ इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी, और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अब अयोटा जी आपके पास बेसिकली जी आपके पास किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस अयोटा वाई के इक्वल होता है, उसको अगेन अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अयोटा एक्स माइनस वाई आ जाएगा, फिर आपके पास अयोटा एक्स माइनस वाई, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी। तो नेक्स्ट है आपके पास रियल पार्ट ऑफ अयोटा जी, अयोटा जी का रियल पार्ट आपके पास क्या हो जाता है, अयोटा जी है तो उसका रियल पार्ट आपके पास क्या है, जस्ट एक्स, तो अयोटा एक्स आ जाता है इस तरह। इस पार्ट बी शो डैट 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपने इन क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आपने कमेंट कर देना है, तो फिर मैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड फुल सॉल्व करके तो आपके साथ फिर शेयर कर दूंगी वीडियो बना के। अब यहाँ पर देखें x कामा वाई प्लस यू कामा विच इज इक्वल टू x कामा वाई एंड पॉइंट आउट हाउ इट फॉलोज दैट द कम्प्लेक्स नंबर इज यूनिक एज एन एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें आपके पास एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिफाइन किया गया, यूज -1 विच इज -1 कामा 0 जी शो डैट -1 इंटू इक्वल टू -c। अब -1 किसके शो कर रहा है कि रियल पार्ट को, उसके अकॉर्डिंग है यूज अयोटा इज इक्वल टू 0 कामा 1, तो ये आपके पास अयोटा किसको शो करता है, इमेजिनरी पार्ट को, तो आपने ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास फर्दर अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़, इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो यहाँ तक आपके पास जो क्वेश्चन वगैरह आपने इसको देखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या आ जाता है, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपके पास एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पर एडिशन में आपने एसोसिएटिव लॉ करना है, देन फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन। अब देखें Z1 Z1 प्लस Z2 Z3, तो इसमें आप एसोसिएटिव लॉ पहले Z1 प्लस Z2 को ऐड कर दें, फिर Z3 ऐड कर दें, और मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल है आपके पास हुई है जी को Z1 Z2 Z3 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।